2020 में जब पूरी दुनिया कोविड के खौफ में थी, उस टाइम पे मैं अपना एक ड्रीम ट्रिप करने निकला था दिल्ली से कन्याकुमारी। और दिसंबर में मैं पहुंचा कर्नाटका, जहां पे मैंने एक जगह पे कैंप किया और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त वी वर अरेस्टेड। बट ये बात भी स्टोरी की हाईलाइट नहीं है। वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जो आप पैसे देके या प्लान करके एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बहुत बार ट्रैवल करते हुए ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो में शेयर नहीं करता, और ऐसा नहीं है, मेरा मकसद उसको छुपाना नहीं होता, लेकिन बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मैं वो वीडियो में इंक्लूड नहीं करता। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं सिर्फ वो एक्सपीरियंस ना अपने दिल और दिमाग में रखना चाहता हूँ, उसको कहीं पे डॉक्यूमेंट भी नहीं करना चाहता कि मैं कभी बैठ के सोचूं तो उसको खुद से विजुलाइज करूं, उसको देखूं भी ना। बट ये आज का जो इंसिडेंट है, ये मैंने कुछ लोगों को ऑफलाइन इसके बारे में बताया है, एंड जब मैंने उनके चेहरों पे वो एक्सप्रेशन देखे थे ना, दैट सो हैप्पी दे वर लिसनिंग टू माई स्टोरी, तो मुझे लगा कि ये कहानी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो बात है दिसंबर 2020 की। लाइक आई सेड कि मैं दिल्ली से कन्याकुमारी के लिए निकला था, पहुंचा मैं कर्नाटका। अब वहाँ पे मैं बैंगलोर से निकला चिकमंगलूर के लिए। चिकमंगलूर में मुझे मिलना था अपने एक दोस्त से, जिसके बारे में बताने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। तो ये बात है अप्रैल 2019 की। मैं अपने पापा को लेके गया था बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम लाइफ में। वहाँ पे जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक इंसान से जिसका नाम है राजू। राजू से मैंने पूछा कि वेयर इज ही फ्रॉम, एंड वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश। तो उसने मुझे बताया कि वो नाइजीरिया से आया है और उसने यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है मैकलॉड धर्मशाला से बेसिकली, और उसके बाद वो यहाँ पे बीर में आ गया थोड़े दिन ऐसे ही चिल करने के लिए। तो 2 दिन मैं वहाँ पे रुका, राजू से मेरी बातचीत हुई। अच्छा हाँ, पहले तो उसने मुझे जब बताया ना कि वो नाइजीरिया से है, तो मुझे एक्चुअली में लगा कि वो अफ्रीकन ही है, ही इज़ नॉट इंडियन, क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहा था और उसका एक्सेंट भी थोड़ा ना उस हिसाब से ही था। क्योंकि आप अगर कहीं पर रहते हो तो यू पिकअप दैट एक्सेंट, और थोड़ा थोड़ा आपका गेटअप एंड मेक ओवर वो वैसे ही लग रहा था। बात करते करते थोड़ी देर बाद वो हिंदी में बात करने लग गया, तो मुझे लगा कि भाई ये तो देसी है। तो मैंने उससे पूछा, भाई इंडिया से है कि कहाँ से है? एंड ही वाज लाइक, अरे मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। तो हमारी 2 दिन में अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, मेरा उससे कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। शायद एक बार ही कभी ऐसी मैसेज वैसेज पे बात हो गई होगी, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली से कन्याकुमारी के लिए निकला 2020 में, तो निकलने से पहले मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा प्लान है, ये जगह विजिट करने वाला हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं थोड़े दिन में तुझे कांटेक्ट करूँगा और हम प्लान करेंगे और कहीं पे मिलेंगे। 1 हफ्ते का मैं टाइम निकालूंगा एंड विल ट्रैवल टुगेदर फॉर सम टाइम। तो फिर मैं पहुंचा था बैंगलोर। उस टाइम पे उसका मैसेज आया एंड ही आस्क्ड मी कि मैं नेक्स्ट कहाँ पे जा रहा हूँ, एंड ही वाज आई थिंक इन मुंबई, और मैंने बोला चिकमंगलूर। तो उसने बोला कि ठीक है चलो सीधा वहाँ पे मिलते हैं। तो अब ये दिन है जिस दिन मैं और वो साथ साथ चिकमंगलूर पहुंचे। दिन के कुछ 11-12 बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो वहाँ पे जैसे ही मैं पहुंचा ना, तो कुछ अजीब सा वहाँ पे सीन हो रखा था, कुछ दंगे वंगे चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आगे का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। और वहाँ पे जो पीक्स हैं, बाबा बुदानगिरी और एक और मैं भूल गया क्या नाम है उसका, उन 2 पीक्स पे जाने का रास्ता जो फेमस है मुलियनगिरी, वहाँ पे जाने का रास्ता बंद करा हुआ था। देन वी थॉट कि, और वो उस दिन के लिए नहीं, अगले 1 या 2 दिन के लिए बंद किया हुआ था। सो वी थॉट कि यहाँ पे रुकने का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो आसपास देखते हैं क्या है। हमने गूगल किया और पता चला कि पास में ही एक और जगह है सकलेशपुर, वहाँ हम जा सकते हैं। वहाँ पे हमने 2 चीज़ें ढूंढी, एक ट्रैक था एक पीक का, और एक और हाइक था जो एक पुराने किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर है। बट उसके बारे में लिखा हुआ था कि लोग उस ट्रैक के ऊपर चल के जाते हैं, वहाँ पे पता नहीं ट्रेन्स आती है या नहीं आती, लेकिन दैट इज़ इलीगल। ठीक है, तो अगर वहाँ पे पकड़े गए तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ करना नहीं है। सो देन जो दूसरा वाला पीक था, हमने बोला कि वो करते हैं। तो शाम तक हम लोग सकलेशपुर पहुंचे। आई थिंक 1-1.5-2 घंटे का रास्ता होगा वहाँ से, और हमने एक रूम लिया और रात को वहाँ पे रुक गए। अगले दिन सुबह उठे और उठने के बाद पूरा सामान वामान हमने वहाँ से पैक किया, तैयारी करी वहाँ से निकलने के लिए, जिस पीक पे हमें हाइक करने के लिए जाना था। अब मैंने एक ऑनलाइन आर्टिकल में ये पढ़ा था कि वहाँ पे हम लोग अंदर कैंप भी कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। खैर वो तो इट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट एज लॉन्ग एज वी कुड कैंप, तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि पूरा सामान वामान मैं लेके चल रहा था कैंपिंग का, तो कैंप करेंगे वहाँ पे। आगे चलने से पहले एक चीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, ये जो मेरा दोस्त है राजू, ये कितने साल का होगा? ठीक है, फिर लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग वहाँ से निकले उस पीक के लिए, और कुछ 1 घंटे का रास्ता होगा करीब, और हम लोग बहुत ही बेकार सा कच्चा रोड आ गया था, बेकार नहीं मतलब कच्चा रोड आ गया था, और एक गाँव वाला एरिया आ गया था। और जहाँ से ये हाइक शुरू होता है, गूगल मैप्स ने हमें उस पॉइंट तक पहुँचा दिया था 1-2 जगह गलत डाइवर्ट करने के बाद। तो एक पॉइंट पे हम लोग पहुँचे जहाँ पे कॉर्नर में किसी का घर था। वहाँ पे उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था, मतलब एक बैनर लगा रखा था कि पार्किंग
₹50 था या ₹100, मुझे क्लियरली याद नहीं है। और उनके घर में आगे वरांडा था, काफ़ी अच्छी जगह थी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी करने की। और वो कॉफ़ी प्लांटेशन करते हैं। आप अगर आपको नहीं पता तो चिकमंगलुरु इज़ वेरी फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। तो वहाँ पे हमने उनको बताया कि हमारा ऐसे ऐसे प्लान है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी, हम लोग जाएंगे यहाँ पे अंदर अग्निगुड्डा इज़ द नेम। अग्निगुड्डा हम लोग जाएंगे वहाँ पे पीक पे अंदर, और रात को वहीं पे कैंप करेंगे, टेंट पिच करेंगे, और अगले दिन सुबह वापस आएंगे। तो एक दिन के आप पैसे बताओ। उन्होंने बोला कि वही 50 या 100 रुपये जितने भी हैं उतने पैसे लगेंगे। तो हमने सामान अपना वापस से शफल किया और टेंट वेंट लगाया, अपने बैग में पैक किया, और हम लोग निकल लिए वहाँ पे। अब आई थिंक कुछ 45 मिनट्स या 1 घंटे का रास्ता था वहाँ से हाइक करके अंदर जाने का उस पॉइंट तक। अब राजू जो मेरा दोस्त है, ये मैं पहली बार उसके साथ ये ट्रिप कर रहा था, और जो भारी सामान था ना वो मैंने उसके बैग में डाला हुआ था। और भाई वो बंदा बिल्कुल देसी एकदम रॉ है, उससे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। अच्छा उसका स्ट्रेंथ था और पूरा सामान वो कैरी करके चल रहा था, और मुझे कैमरा भी कैरी करना था, शूट भी करना था। सो मेरे बैग में थोड़ा सामान कम था। सो ऑलमोस्ट 1 घंटे हाइक करने के बाद हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे पहुँच के पूरा एक डेड एंड आ गया था। बहुत अमेजिंग वहाँ पे क्लियर व्यूज़ थे, लेकिन वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पे मुझे लगा कि यार इस साइड पे कहीं पे टेंट पिच करने का ना कुछ समझ नहीं आ रहा। और धूप बहुत तेज़ थी, वहाँ पे गर्मी लग रही थी, एंड टाइम भी आई थिंक कुछ ऐसे ही हुआ था, 1, 1:30 या 2 बज रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, वैसे भी हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी यहाँ पे पहुँच गए हैं। सो देन राजू ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे टेंट पिच नहीं करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं। अब मैं अगर शायद अकेला गया होता है ना, तो और ज़िंदगी में वो पहली बार मैं घर से ऐसे अकेला निकला था। मैंने कभी ऐसे इतना ज़्यादा सोलो कैंप भी नहीं किया था, और ऐसे जंगल वंगल वाले एरिया में तो मैं वैसे भी अंदर कहीं पे नहीं जाता जहाँ पे मुझे ट्रेल नहीं दिखता। तो फिर राजू ने बोला, तो मैंने बोला, राजू ने बोला जाने का, तो फिर जाने का वो वाला सीन हो गया। एंड देन फिर हमारे पास पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उसने बोला कि भाई वो बंदा इतना एक्सपर्ट था ना कि ही वाज लाइक कि 1 सेकंड रुको। ऐसे वो उसने सुना कि पानी की आवाज़ आ रही है इस तरफ से, हम इधर जाते हैं, पहले वहाँ से पानी कलेक्ट करेंगे। और मेरे पास एक वो फ़िल्टर वाटर बॉटल थी, और नदी का या कुछ ऐसे झरने का पानी बहता हुआ आ रहा था, वहाँ से हमने वो पानी कलेक्ट किया, और उसके बाद हम आगे चल दिए। फिर उसके बाद बस वो जहाँ पे लेके जा रहा था मैं उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। वहाँ पे झाड़ियाँ थी, ठीक से कुछ ट्रेल भी नहीं बना हुआ था, बस निकले जा रहा था मैं वहाँ पे। और भाई धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, राजू का बैग मुझसे ज़्यादा हैवी है, तब भी वो मुझसे आगे आगे भाग रहा था। और आगे तो भाग ही रहा था, उसके साथ साथ ये देखो भाई उसका दिमाग ऐसे काम करता है ना कि साथ साथ उसने लकड़ियाँ भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी कि हम वहाँ पे जाएंगे, पहुँचेंगे, रात को बॉनफायर करेंगे। तो उसके लिए पहले से वो जुगाड़ करता हुआ जा रहा है कि रास्ते में उसको दिख रही है। और मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि मैं तो भाई बस पहुँच जाऊँ वहाँ पे और बैठ के सांस लूँ बस। तो फिर फाइनली हम लोग एक पॉइंट पे जाके पहुँचे जो ऐसे ना 2 पीक्स थे, वो पीक्स जहाँ पे मिलते हैं ना, एक बीच का पॉइंट था जो थोड़ा बैलेंस सा था, वहाँ पे मिट्टी थी, घास भी नहीं थी। एंड हम दोनों को ही लगा कि ये बहुत परफेक्ट स्पॉट है, यहाँ पे अपना टेंट पिच करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सनसेट के लिए थोड़ा और आगे जाएंगे। एंड वो पीक्स, भाई वो पीक्स ऐसे ही, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कैसी पीक्स। तो ऐसे नज़ारों के बीच में हम लोग पहुँचे, और क्या बढ़िया दिन जा रहा था। वो परफेक्ट स्पॉट मिला हमें टेंट पिच करने के लिए, टेंट फाइनली पिच कर लिया। उसके बाद पास में ना बहुत ज़्यादा पेड़ थे, तो वो ऐसे घना जंगल टाइप था। राजू वहाँ पे चला गया अंदर मुझे अकेला छोड़ के, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे डर लग रहा था, बट वो काफ़ी देर तक ना बाहर नहीं आया। और फिर मैं देख रहा हूँ भाई वो दोनों हाथ में ऐसे पूरी लकड़ियाँ उठा के लेके आ रहा है, और मैंने कहा भाई ये इंसान है कि क्या है। मतलब मैंने कभी ऐसे किसी बंदे से ना इनकाउंटर नहीं किया था अपने लाइफ में जो वो सो कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग थिंग्स ऐसे जंगल में, इतने अकेले से एनवायरनमेंट में। उसके बाद अब आता है वो मोमेंट जिसके लिए मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। हम लोग थोड़ी देर टेंट वेंट पिच करके ना ज़मीन पे बैठ गए। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब देख नहीं रहा, सुन रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से ना एक ड्रोन की आवाज़ आ रही है, जूम करके। वो आवाज़ ना तेज़ होती जा रही है, और मैं देख रहा हूँ तो मुझे ड्रोन दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे। मैं ऐसे बैठा हूँ इधर फेस करके, और राजू इधर मेरे साइड पे बैठा हुआ है मुझे फेस करके। एंड जैसे ही वो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ बिल्कुल पास में आई ना, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए यार शायद ये UFO टाइप्स कुछ होगा यहाँ पे। एंड एकदम से राजू ने मुझे बोला विकास, और उसने ऐसे मेरे चेस्ट पे हाथ मारा और मुझे ऐसे लेटा दिया। और जब मैं लेटा तो मैंने देखा ऊपर से ना इतनी सारी बीज माइग्रेट कर रही थी, इतना बड़ा झुंड।
और मैं उनको ऐसे करके देख रहा हूँ और देखते ही जा रहा हूँ। एंड इन दैट मोमेंट मेरे हाथ में फ़ोन है, इधर इधर कैमरा पड़ा हुआ है और मैं भूल गया सब कुछ। कैन यू इमेजिन? दैट साउंड वॉज सो ब्यूटिफुल। जब तक कि पता नहीं था कि वो मधुमक्खियाँ हैं तब तक थोड़ा सा अंदर से डर लगा, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो मधुमक्खियाँ हैं तब भी मुझे डर लगा एक्चुअली कि काट वाट ना ले। लेकिन ऐसे लेटने के बाद 5-10 सेकंड बाद जब मैं ऊपर देख रहा हूँ ना, वो जाए जा रही हैं। ऑलमोस्ट 35-40 सेकंड हो गए, वो जाए जा रही हैं। और फिर लास्ट में कुछ एक 20 रह गई थी ना, तब मेरे को एकदम क्लिक हुआ, यार मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। पर आई वाज लाइक अच्छा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी मेमोरी में है। वो फॉरेस्ट से निकल के आई होंगी। ये नीचे नहीं बैठी। भाई मेरी फट गई थी when you said bees। Oh my God, that experience, अभी भी मैं सोचता हूँ ना उसके बारे में, it was such a beautiful experience। फिर उसके बाद हम निकले सनसेट देखने के लिए, और जब मैं वहाँ पहुँचा था ना तो मेरे दिमाग में पहले ही वो चीज़ थी कि ये वाली जो पीक्स है ना, इसके ऊपर मैं वॉक करूँगा और ऐसे ऐसे करके मुझे एक ड्रोन शॉट लेना है। और मैंने लिया उस टाइम तक मेरी ज़िंदगी का बेस्ट ड्रोन शॉट। और उस पर मैंने वीडियो के अंदर एक ये पोएम डाली जो मेरी नहीं है, बॉलीवुड की मूवी से चुराई हुई, बट मैंने उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। तो आप सुनो पहले वो। एक ही रास्ता है जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म। जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं। उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही अपने सारे जन्म चलते हैं, सर झुकाए हुए, बंद आंखें किए और ये दुख लिए। मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम, तो न जाने कहाँ तक पहुंच पाते हम। We're at the top of अग्निगुड्डा हिल। अभी भी सोचता हूँ ना उस चीज़ के बारे में तो इतनी हैरानी होती है मुझे कि जब हम बेवकूफ़ होते हैं ना, कुछ ज़्यादा पता नहीं होता ना, और घर से बस निकल पड़ते हैं, तो चीज़ें हो भी जाती हैं। जब हमें बहुत ज्ञान हो जाता है ना ज़िंदगी का, तो इतना संभल संभल के डर डर के हम आगे बढ़ते हैं, और उसके चक्कर में ना चीज़ें उसके पूरे पोटेंशियल से नहीं कर पाते हैं। लाइफ का मज़ा ना कम या ज़्यादा में नहीं है, अनसर्टेनिटी में है। बिना सोचे जो भी करना है ना, बस शुरू कर दो, रास्ता अपने आप मिल जाता है आगे। खैर, तो इतना अमेजिंग सनसेट देखा, अंधेरा हो गया, रात हो गई। उसके बाद हमने कैंप किया, खाना वाना बनाया, काफ़ी सारी बातें करी मैंने वहाँ पे राजू से बैठ के। अभी क्या है कि इस बात को 5 साल हो गए हैं। अभी मेरे पास ना बहुत कहानियाँ बताने के लिए, बहुत सारी। लेकिन उस टाइम पे ना मैं नया ताज़ा घर से निकला था। राजू के साथ जब मैं बैठा ना, तो राजू के पास हर सिचुएशन के लिए कहानी थी, और मैं बहुत एक्साइटेड होकर उसकी ना कहानियाँ बहुत शांति से सुनता था और सोचता था, यार इस बंदे ने अपनी लाइफ में इतना कुछ देख लिया है, क्या मैं उसकी एज तक जब तक पहुँचूँगा, क्या मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाऊँगा? उतना तो नहीं, बट मैंने भी काफ़ी अपनी लाइफ में ना पिछले 4-5 साल के अंदर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि मेरे पास भी अब वो कहानियाँ बताने के लिए। तो मैं एक बहुत अच्छे फेज़ में हूँ अभी कि मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन है अपनी लाइफ से, कि जो भी मैंने किया, जैसे भी किया ना, बहुत मज़ा आया। तो खाना वाना खा के हम लोग सोए। कुछ 2-3 बजे के आसपास ना एकदम से हवा चलने लग गई। टेंट में, जिस मैं राइट साइड पे था, और वो ना टेंट बिल्कुल ऐसे अंदर आ रहा था, मेरे साइड से ना आधा अंदर ही आया हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद ना बाहर आसपास कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही, कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही जानवर की। तो मैंने राजू को बोला, राजू, वो सो रहा था, राजू बाहर कुछ है यार। राजू उठा,
सिर्फ खोला टेंट का थोड़ा सा और ऐसे मुंडी निकाली उसने बाहर और लेफ्ट देखा, राइट देखा, अंदर आया, बंद करा और सो गया। मैंने बोला बता क्या हुआ, बाहर क्या देखा? बोला कुछ नहीं है, सो जा। अब पता नहीं बाहर कुछ था जो राजू ने देखा, जो वो मुझे बता के मुझे डराना नहीं चाहता था, और क्योंकि हम कर भी क्या सकते थे उस टाइम पे, या उसने शायद सच में कुछ नहीं देखा। इस बात के बारे में हमने आज तक कभी दोबारा बात नहीं की है। तो सुबह हुई, ये सिचुएशन थी टेंट की, जो पूरी रात टेंट मेरे साथ चिपका हुआ था अंदर, जो मैं ठीक से सो भी नहीं पाया, और इतनी तेज़ हवा थी कि हम लोग टेंट फोल्ड कर रहे थे, तो ऐसा सीन हो रहा था। वहाँ पे सब कुछ सामान वामान पैक किया, वापस निकल गए हम लोग नीचे की तरफ। आधे घंटे में हम लोग नीचे पहुँच गए, और जैसे ही हम लोग एग्जिट करने वाले थे, वहाँ पे मैं ये मुंह धो के हटा था, तो वहाँ पे कुछ लोग आ गए एंड दे वर लाइक, आपको हम कल से ढूंढ रहे हैं, आपके नाम की FIR हुई है। मैंने बोला क्या? मैंने बोला आप हो कौन? एंड ही वाज लाइक कि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं। उनके साथ हम लोग बाहर चले एंड देन बाहर पहुंच के वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। जिन अंकल के घर हमने गाड़ी खड़ी करी हुई थी वो अंकल फरार, ठीक है। तो पता ये चला कि गांव वालों ने हमारी कंप्लेन कर दी है, FIR हो गई है कि हम लोग अंदर गए थे और वापस नहीं आए, और 2-3 दिन पहले वहाँ पे कुछ लोग गए थे, दिन में या रात में रुके थे, पता नहीं क्या हुआ था, उनको हाथियों ने कुचल दिया था। तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स थे एंड एलिफेंट इज़ वेरी डेंजरस इन द वाइल्ड, यू नो। तो भाई दिमाग ख़राब हो गया कि ये चल क्या रहा है, तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, गांव वालों ने क्यों कंप्लेंट करी, क्या हो गया है। मैंने बोला वो अंकल से पूछो, वो अंकल को हमने बोला था, पूछा था उनसे कि हम लोग अंदर जा सकते हैं, कैंप कर सकते हैं, अपना टेंट पिच कर सकते हैं। एंड एवरीबडी देन वाज लाइक कि नहीं नहीं, ये तो फॉरेस्ट रिजर्व है, आप कैसे चले गए अंदर? वो एक पॉइंट तक ही जा सकते थे और 6 बजे से पहले वापस आना होता है। तो मैंने कहा बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। एंड दे वर लाइक कि चलो हम आपको दिखाते हैं। हमें अंदर लेके गए, वहाँ पे दीवार पे पत्थर पे पेंट करके लिखा हुआ था, और वो भी कन्नड़ा में लिखा हुआ था, सिर्फ ना हिंदी ना इंग्लिश। फिर हम बाहर गए, मैंने बोला हमें कैसे समझ में आएगा ये? एंड दे वर लाइक कि तो ये कर्नाटका है तो कन्नड़ा में ही लिखा होगा। मैंने बोला बट लोकल लोग थोड़ी आएंगे, बाहर से भी तो लोग आएंगे ना यहाँ पे। तो आई नो अभी रिसेंटली इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रील्स और मीम्स बनी हुई है, बट उस टाइम पे मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसे कुछ था। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन, बट मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बस वो क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू अ कंट्रोवर्सी और डू समथिंग और सेइंग समथिंग बैड अबाउट एनीबडी, बट जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो ये सिचुएशन हुआ वहाँ पे। फिर उसके बाद तो लोकल पुलिस ने हमें फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के हवाले किया, और उसके बाद वो उन्होंने राजू को अपनी वैन में बिठाया, और एक बंदा मेरे साथ मेरी गाड़ी में आया, और हमें वहाँ से वो 1 घंटा वापस सकलेशपुर ले गए। फिर वहाँ पे ले जाके उन्होंने 4-5-6 घंटे ऑलमोस्ट हमें बिठाए रखा। सारा गेयर वगैरह, कैमरा वैमरा जो हाथ में था वो सब अपने हवाले कर लिया। फिर वो कैमरे में सारी फुटेज देख रहे हैं कि हमने क्या क्या किया वहाँ पे। एंड देन दे वर लाइक इट्स टू रिस्की, आपको नहीं जाना चाहिए था, ये वो बहुत ड्रामा हुआ वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि कोई सीनियर ऑफिशियल वहाँ पे आएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला देखते हैं क्या होता है, क्या मतलब भाई, जाने दो, हमें पता थोड़ी था। एंड दे वर लाइक कुछ हो जाता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने 5-6 घंटे बाद हमें वहाँ से जाने दिया, और एक ब्लैंक पेपर पे हमारी अंडरटेकिंग ली, साइन करवाया, जस्ट इन केस कि यू नो व्हेन वी वेंट इनसाइड इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या गॉड नोज फॉर व्हाट। पर उस टाइम पे भाई सुबह रात को ठीक से नींद नहीं आई, और सुबह आते ही बाहर ऐसा ड्रामा हो गया। फिर हम लोग वहाँ पे जेल के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, दिमाग ख़राब हो रहा है कि ट्रिप करने आए थे कि क्या हो गया। और मेरे को ये भी डर लग रहा है कि ये सब जो फुटेज आपने देखा मेरी लाइफ का वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मैं ये फुटेज भी जाने नहीं दे सकता। तो या ऑल इन ऑल निपट गए हम लोग, वहाँ से छूट गए और वापस आ गए। सो आई डोंट नो व्हाट द मॉरल ऑफ द स्टोरी हियर इज़, बट मुझे बस ये आपसे कहानी शेयर करनी थी। बट उसके बाद भी लाइफ में मेरे बहुत सारी सिचुएशंस हुई। जब भी मैं किसी ऐसे सिचुएशन में पहुंचता हूँ ना, तो मैं अपने आप को वो जो ऑल इज़ वेल वाला सिचुएशन होता है ना, वो डायलॉग था, मैं अपने आप को बोलता हूँ ऑल इज़ वेल। ये नहीं बोलता ऑल इज़ वेल, बट मैं ये सोचता हूँ कि मैं निकल जाऊँगा इससे। मैं विजुअलाइज करता हूँ कि अगले दिन या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, एंड मैं कैसे ना कैसे करके उस सिचुएशन से निकल जाता हूँ। एंड टचवुड लाइफ में मैं हमेशा कैसी भी सिचुएशन में फंसा हूँ ना, तो मैं निकल ही गया हूँ। सो आई होप आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में। और भी ऐसे किस्से हैं जो आगे फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा, एंड जो भी मुझे शेयर करना है, लाइक आई सेड लास्ट टाइम, वो मैं शेयर करूंगा। एंड वो वीडियो पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, सो थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे लोगों को सपोर्ट दे के, एंड यू नो देयर गुड लविंग कमेंट्स, आई फील रियली गुड। ऐसे कमेंट करते रहा करो, एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज़। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी या।
बाय। Bro, the sounds are becoming louder. It's coming in this direction. भाई साहब, ये बाबा बुदानगिरी को यही रास्ता जाएगा? अरे दोस्त, यू टर्न मार के वापस चले जाओ। कनाडा हिलना, कनाडा।